जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती सोमवार को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि वहां इंसानियत के नजरिए से फैसला लेकर उन सभी कैदियों को वापस जम्मू कश्मीर लाया जाए जिन्हें यहां से बाहर की जेलों में रखा गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इन कैदियों को साल 2019 से पहले और बाद में सिर्फ शक के आधार पर पकड़ा गया था और आज भी वो बिना किसी सबूत या फैसले के सालों से जेलों में बंद हैं। महबूबा मुफ्ती ने कोर्ट में कहा कि जब आसाराम बापू और गुरमीत राम रहीम जैसे अपराधी जमानत या पैरोल पर बाहर आ सकते हैं तो जम्मू कश्मीर के ये गरीब और बेगुनाह लोग कब तक जेलों में रहेंगे। महबूबा की याचिका में यह कहा गया कि इन कैदियों को तब तक जम्मू कश्मीर वापस लाया जाए जब तक सरकार ये लिखित में साबित ना करे कि उन्हें बाहर की जेल में रखने की खास वजह क्या है। उन्होंने कहा कि उनका यह कदम मजबूरी और इंसानियत की खातिर है क्योंकि सैकड़ों गरीब घरों के लोग अपने अपनों से मिलने के लिए तरस रहे हैं। कोर्ट में पेश होने के बाद बाहर आकर महबूबा ने कहा कि जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तो अदालत ही आखिरी जगह रह जाती है। उन्होंने कहा कि इन कैदियों के परिवार बहुत गरीब हैं। उनके घरों में छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप और पत्नियां हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर जाकर जेल में अपने रिश्तेदारों से मिल सकें या उनके मुकदमे की पैरवी करा सकें। उन्होंने कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो वो अपने मामलों को कैसे लड़ेंगे, अदालत तक जाएंगे कैसे। उन्होंने ये कहा कि मामला सिर्फ कानूनी या सियासत का नहीं है बल्कि इंसानियत और इज्जत की भी बात है। सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तारीख तय कर दी। महबूबा ने कहा कि हमें दूसरी तारीख दी गई है। देखिए, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं इंसाफ के, उम्मीदों के, तो ये आखिरी दरवाजा है मेरे लिए। ये उन गरीबों के लिए है जिनको 2019 से पहले और खासकर 2019 के बाद उठाया गया शक की बुनियादों पे और पिछले 6-7 साल से वो मुल्क के जेलों में पड़े हुए हैं। हमें मालूम नहीं उनकी हालात क्या हैं, वो जिंदा हैं, बीमार हैं, कैसे हैं, कुछ पता नहीं है। ये सब गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं। इनके घर वालों, इनके घर में इनके बीवी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इनसे मिलने के लिए जा सके, तो वो केस क्या लड़ेंगे, वो अदालतों में कैसे जाएंगे जब वो अपना मिलने नहीं जा सकते, उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं मजबूर होके मैंने यहाँ पर ये पब्लिक बिल यहाँ फाइल की है, ये सोच के कि जो गरीब है, जो खुद अपना केस नहीं लड़ सकता है, क्योंकि अदालत इसको कहते हैं कि इंसाफ का मंदिर है। तो मैं आई हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी अंडर ट्रायल्स बाहर हैं, जिनके खिलाफ अभी कोई जुर्म प्रूव नहीं हुआ है, उनको यहाँ जम्मू कश्मीर के जेलों में वापस लाएंगे ताकि वो अपने घर वालों से मिल सके, उनका वो केस लड़ सके। अगर आसाराम जैसा रेपिस्ट, अगर वो जो गुरमीत अपने आप को बोलता है राम रहीम जैसे पावन नाम, अगर वो बलात्कारी होने के साथ साथ एक मर्डर है, उसको आप छोड़ सकते हो, तो जम्मू कश्मीर के जो हमारे कैदी हैं जिनका भी कोई केस प्रूव नहीं हुआ है, जिनके लिए अदालती कार्रवाई उनकी सजा बन चुकी है, जो बाहर के जेल में पिछले 6-7 साल से सड़ रहे हैं, मुश्किल हालात में हैं, उनके घर वालों ने उनकी जमीन मकान सब बेच के उनका केस लड़ते हैं पर फिर भी उनकी रिहाई नहीं हो रही है। तो मेरी अदालत से यही गुजारिश है कि इसको ह्यूमैनिटेरियन इशू पे लेके टेक्निकलिटीज में ना जाएं, उनको ऑर्डर दें सरकार को कि उनको यहाँ लाएं और तब तक उनकी फैमिलीज को 20-20, 25-25 हजार रुपए दें जब भी उनको वहाँ मुल्क के जेलों में जाना हो उनके केस लड़ने के लिए। अगर इस पूरे मामले को थोड़ा पहले से देखा जाए तो यह मसला 2019 में अनुच्छेद 370 हटने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद शुरू हुआ था। उस वक्त कई लोगों को शक या कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर गिरफ्तार कर जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में भेज दिया गया था। सरकार ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग अपने इलाकों में रहकर माहौल खराब ना करें, मगर बहुत से लोग इस फैसले से नाराज रहे क्योंकि इससे परिवार अपने अपनों से मिल भी नहीं पा रहे थे और ना ही वो ठीक से अपने मसलों की सुनवाई करवा पा रहे थे। महबूबा मुफ्ती पहले भी कई बार कह चुकी हैं कि ये तरीका ना इंसाफ है ना उचित। उनका कहना है कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन लोगों की आवाज दबाने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाहर की जेलों में बंद कैदियों को ना अपने वकील मिलते हैं और ना ही परिवार से कोई मुलाकात हो पाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मसले पर हाल ही में अपनी राय भी दी।
उन्होंने विधानसभा में कहा कि जब कोई मसला अदालत में चला जाता है तो उस पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि अदालत के अधीन यानी कि सब जुडिस हो जाता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा का अदालत जाना उनका हक है, लेकिन जब मामला अदालत में है तो उस पर बहस नहीं की जा सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि महबूबा जी ये सोचकर कोर्ट गई कि उन्हें वहां से कुछ राहत मिलेगी, कुछ हासिल होगा, इसलिए अब सबको अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अगर अदालत में साबित हो जाता है कि कैदियों को बेमतलब बाहर भेजा गया है तो सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे दरबार मूव को दोबारा शुरू करने से जम्मू और कश्मीर के बीच भाईचारा बढ़ा, वैसे ही कैदियों को वापस लाना भी इंसानियत के नजरिए से सही कदम होगा। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन का रुख अब तक सख्त रहा है। उनका कहना है कि यह फैसला सुरक्षा की वजह से लिया गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक कई कैदी ऐसे हैं जो जेल के अंदर से भी दूसरे लोगों से संपर्क करते हैं और इससे घाटी का माहौल बिगड़ सकता है, इसीलिए उन्हें दूर की जेलों में भेजा गया है। मगर मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग दोषी नहीं बल्कि विचाराधीन यानी कि जिनका केस अभी नहीं चला है। कानून के मुताबिक किसी को यह कहकर सालों तक अलग नहीं रखा जा सकता कि वो शायद खतरा पैदा कर सकेंगे। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर के कई परिवार इस वजह से परेशान हैं। बहुतों ने अदालतों और मानवाधिकार आयोग में अर्जी दी, मगर खास राहत नहीं मिली। सरकार बार बार कहती रही कि बाहर भेजे गए कैदियों की संख्या कम है, लेकिन कोई ठोस डेटा अभी तक नहीं दिया गया। महबूबा मुफ्ती अब कहती हैं कि अब अदालत ही आखिरी उम्मीद है। उनका यह कदम न सिर्फ कैदियों की रिहाई है, बल्कि न्याय और इंसाफ की भावना को फिर से जिंदा करने की एक कोशिश है। अभी अदालत ने इस पर फैसला नहीं दिया है, लेकिन यह मामला अब जम्मू कश्मीर की सियासत और समाज दोनों में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। यह सिर्फ जेल में बंद लोगों का मसला नहीं, बल्कि यह सवाल भी है कि क्या जम्मू कश्मीर में अब भी इंसाफ और बराबरी का हक सबको मिल रहा है या नहीं। देखिए, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं इंसाफ के, उम्मीदों के, तो ये आखिरी दरवाजा है मेरे लिए। ये उन गरीबों के लिए है जिनको 2019 से पहले और खासकर 2019 के बाद उठाया गया शक की बुनियादों पे, और पिछले 6-7 साल से वो मुल्क के जेलों में पड़े हुए हैं। हमें मालूम नहीं उनकी हालात क्या हैं, वो जिंदा हैं, बीमार हैं, कैसे हैं, कुछ पता नहीं है। ये सब गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं। इनके घर वालों, इनके घर में इनके बीवी बच्चे, बूढ़े माँ बाप हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इनसे मिलने के लिए जा सके, तो वो केस क्या लड़ेंगे? वो अदालतों में कैसे जाएंगे जब वो अपना मिलने नहीं जा सकते, उनसे मुलाकात नहीं कर सकते? तो इसलिए मैं मजबूर होके मैंने यहाँ पर ये पब्लिक बिल यहाँ फाइल की है, ये सोच के कि जो गरीब है, जो खुद अपना केस नहीं लड़ सकता है, क्योंकि अदालत इसको कहते हैं कि इंसाफ का मंदिर है। तो मैं आई हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी अंडर ट्रायल्स बाहर हैं, जिनके खिलाफ अभी कोई जुर्म प्रूव नहीं हुआ है, उनको यहाँ जम्मू कश्मीर के जेलों में वापस लाएंगे ताकि वो अपने घर वालों से मिल सके,